नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केसीटी के इस यूट्यूब चैनल में। जनरल साइंस में आज मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं। हम आजकल जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है उसी को लेकर के आ रहे हैं। तो जनरल साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि पुनर्वृत्ति में एकमात्र अंग कौन सा है, यानी कि विच ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज रिजेनरेट, यानी कि कौन सा हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो अपने आप दोबारा विकसित होता है। आपको मालूम होगा कि हमारे जो बॉडी में है बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें से कुछ ऑर्गन ऐसा है जो खराब होने के बाद या फिर डैमेज होने के बाद अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए होंगे इसमें से कौन सा है। तो आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या आप जनरली स्टडी कर रहे हो, तो पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं स्प्लीन, ब्रेन, लिवर और पैनक्रियाज। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज सबके बारे में होनी चाहिए। तो हम आज इस वीडियो में इसी बात से हम रिलेटेड हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पुनरावृत्ति में एकमात्र अंग कौन सा है, क्या स्प्लीन, ब्रेन, लिवर या पैनक्रियाज, ऐसा पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्लीन होता क्या है। इसको हिंदी में एक तिल्ली कहा जाता है। स्प्लीन का काम क्या होता है? स्प्लीन का काम होता है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, एक होता है आरबीसी और होता है डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। और इनका जो है टाइम पीरियड क्या होता है या फिर इनका जो लाइफ स्पैन कितना होता है, इसका होता है 120 दिन लगभग, और इसका होता है लगभग 20 दिन, यानी कि 12 से लगभग 20 दिन तक का होता है। फिर जब इनका लाइफ मतलब स्पैन खत्म हो जाता है, यानी कि एक मान लो इस आरबीसी है 120 दिन तक वो जिंदा रहा, उसके बाद वो मर जाता है, तो वो कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के अंदर ही है वो। उसको ऑब्जर्व कौन करता है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? वो करता है स्प्लीन, यानी कि इसको स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिए, कभी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि इसको आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जब ये डेड हो जाता है तो इसको अपने में संभाल लेता है, और यहीं से स्प्लीन से जो है डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है यहीं से। तो ये जो है स्प्लीन अपने आप रिजेनरेट नहीं होता, अगर इसको कुछ डैमेज हो गया तो ये अपने आप रिजेनरेट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है। अब सेकंड इसका ऑप्शन दिया है ब्रेन। आपको पता है हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क अगर एक बार डैमेज हो जाए, हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है, तो वो क्या है दोबारा कभी उसका विकास नहीं हो सकता है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, इसलिए ये भी रीजनरेट नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पे तीसरा है लिवर। लिवर का मेन काम क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर जो लिवर है इसको हिंदी में जिगर कहा जाता है या फिर यकृत। जनरली आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है। तो लिवर जो है इसका मेन काम क्या है? एक तो काम इसका पित्त बनाना, तो दूसरा काम क्या है इसको एक जो हमारे बॉडी में संक्रमण आते हैं, कोई सा भी डिजीज आता है तो उससे क्या है लड़ने के लिए एक मतलब कि क्या कहते हैं लिवर जो है हमारे बहुत मदद करता है। तो अगर लिवर डैमेज हो जाए, बाय द वे कुछ इसमें खराबी आ जाए, तो लिवर क्या है अपने आप को दोबारा से क्या करता है रीजनरेट कर देता है। वो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अल्कोहलिस्ट होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर्स होते हैं उनके जो है लिवर में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर भी वो क्या होता है एकदम डैमेज नहीं होता है। बहुत सारे देखे होंगे आप 70-80 साल तक भी लोग शराब पी रहे होते हैं, अल्कोहल ले रहे होते हैं, फिर भी उनका जो है लिवर डैमेज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने को रीजनरेट करता रहता है। जैसे ही खराब होगा वैसे वो क्या करता है, मतलब कि वो क्या कहता है पुनरावृत्ति, उसमें क्या है वृद्धि होती रहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें से स्प्लीन, ब्रेन और लिवर क्या है। अब इसमें लास्ट आता है एक पैनक्रियाज करके। आपको एक जनरली नॉलेज होनी चाहिए कि पैनक्रियाज क्या होता है। इसको हिंदी में जो है अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय होता है, इसका मेन काम क्या है, जो हम खाना भोजन लेते हैं तो इसको क्या है ऊर्जा में कन्वर्ट करना इसका काम है, अग्नाशय का काम है। अगर ये भी डैमेज हो जाए किसी कारण से, अगर इसको डैमेज यानी कि कुछ चोट पहुंचता है तो ये अपने आप को रिजेनरेट नहीं कर पाता, ये जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर ये इसको प्रॉब्लम आ गई, यानी कि ये कुछ किसी कारण से खराबी हो गई है,
पैनक्रियाज, तो क्या होगा, आप जो खाना खा रहे होंगे वो ऊर्जा में बदल नहीं पाएगा, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, डायबिटीज के मरीज हो सकते हो। तो क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये हो गया। और क्वेश्चन आंसर के हिसाब से हमने देख लिया क्या स्प्लीन क्या होता है। ब्रेन तो आपको मालूम ही है कि हमारा मस्तिष्क है, और हमारा जो न्यूरो सिस्टम है वो क्या एक सिग्नल के थ्रू काम करता है। अगर उसमें से भी एक पार्ट में भी किसी भी कारण से कोई सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो क्या है, या हमारा पैरालाइज कर देगा, या फिर कुछ ना कुछ और डिजीज हमारे में पैदा हो जाएंगे। तो जो ब्रेन है वो अपने आप को रीजनरेट नहीं करता है। आई होप कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत भी जो है नॉलेज गेन कर दिया होगा आप लोगों ने। जिसको मालूम होगा वो तो अच्छी बात, जिसे मालूम नहीं हुआ वो इसको ढंग से एक बार फिर से देख लें कि होता क्या है, ये स्प्लीन क्या होता है, लिवर क्या होता है, पैनक्रियाज क्या होते हैं, या फिर ब्रेन क्या होता है। ये आपको जनरली भी काम आने, जरूरी नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी तैयारी करो। तो अगर आपको देखो ह्यूमन बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर ही क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस लेकर गए जो बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक होंगे। धन्यवाद।